सो गाइस, वेलकम बैक टू बॉली न्यूज। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है थामा। ये फिल्म हॉरर, कॉमेडी और एक्शन का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको हंसाएगी भी और डराएगी भी। साथ ही ये स्त्री यूनिवर्स और भेड़िया मूवी से भी कनेक्टेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं थामा मूवी की पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत होती है 300 BC के टाइम पीरियड से। हम देखते हैं एक घना, डरावना और भयानक जंगल। एक अंग्रेज रूलर अपनी सेना के साथ उस जंगल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिपाही उसे रोकते हैं और कहते हैं, सर, ये इलाका बेतालों का है। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। पर वो मानता कहाँ है। वो आगे बढ़ता है और जैसे ही अंदर जाता है, सारे वैम्पायर और बेताल मिलकर उस रूलर और उसकी पूरी आर्मी को खा जाते हैं। उनका खून पी लिया जाता है और वहीं से शुरू होती है थामा की ये डार्क कहानी। कट टू प्रेजेंट टाइम। यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो आलोक की। आलोक और उसके कुछ दोस्त उसी जंगल की तरफ जा रहे होते हैं जहां जाना मना था। दोस्त डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन आलोक अकेला अंदर चला जाता है और तभी उस पर एक विशाल भालू हमला कर देता है। वो उसे लगभग जान से मारने वाला होता है कि तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन तारका की। तारका उस भालू से लड़कर आलोक को बचा लेती है, लेकिन आलोक बेहोश हो जाता है और तारका उसे अपने कबीले में ले जाती है। होश आने पर आलोक को पता चलता है कि वो अब वैम्पायरों के बीच में है। हाँ, तारका और उसके सारे लोग बेताल हैं, लेकिन अब इंसानों का खून नहीं पीते। तारका बताती है कि 1947 की जंग के बाद जब इंसान खुद इंसानों को मार रहे थे, तब से उन्होंने इंसानों का खून पीना छोड़ दिया, क्योंकि अब इंसानों का खून दूषित माना जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है राक्षसन की, जो इस मूवी का मेन विलेन है। वो एक बहुत पुराना और पावरफुल बेताल है जिसे हजारों सालों से कैद में रखा गया है, क्योंकि वो इंसानों का खून पीना नहीं छोड़ पाया था। वो अब भी इंसान का खून चाहता है ताकि अपनी पावर वापस पा सके। उधर आलोक और तारका के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगता है, लेकिन ये प्यार मना है। इंसान और बेताल का रिश्ता वहां क्राइम माना जाता है। फिर भी तारका आलोक के साथ इंसानों की दुनिया में भाग निकलती है। आलोक के घर पहुंचने पर सबको झटका लगता है। सबको लगा था कि वो मर गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है और तारका भी वहीं रहने लगती है। लेकिन अब कुछ अजीब होने लगता है। तारका दरवाजे से नहीं आती जाती, खाना नहीं खाती और सिर्फ रात में बाहर निकलती है। एक दिन जब वो दोनों बाहर रेस्टोरेंट में होते हैं, कुछ लड़के तारका को छेड़ते हैं और आलोक की पिटाई कर देते हैं। गुस्से में तारका सबको लगभग मार ही देती है, लेकिन आलोक किसी तरह उसे रोक लेता रहे। अब सीन में एंट्री होती है एक पुलिस वाले की, नाम है पीके। वो दोनों से पूछताछ करता है और फिर तारका को साइड में ले जाकर बताता है कि वो भी एक 150 साल पुराना वैम्पायर है। वो कहता है, तुम्हारे कबीले वाले इंसानों की दुनिया में आ चुके हैं। अगर तुमने खुद को सरेंडर नहीं किया तो वो आलोक को मार देंगे। तारका अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को सरेंडर करने का फैसला लेती है। वो बिना बताए बस पकड़ती है और निकल जाती है। जैसे ही आलोक को पता चलता है, वो अपनी कार में उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। मरते वक्त वो तारका से अपने प्यार का इजहार करता है। तारका उसे काट लेती है और वैम्पायर बना देती है। वो फिर से जिंदा हो जाता है, पर अब इंसान नहीं रहा। वो अब आधा इंसान और आधा बेताल बन चुका है। अब सीन कट होता है हॉस्पिटल पर। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठता है, ब्लड बैंक पहुंचता है और पूरा खून पी जाता है, जिससे उसकी सारी चोटें भर जाती हैं। अब उसमें सुपर स्पीड, सुपर हीलिंग और जबरदस्त स्ट्रेंथ आ चुकी है। और तभी एंट्री होती है भेड़िया यानी वरुण धवन की। वो आलोक से उसका खून मांगता है, क्योंकि उसी के खून से वो स्ट्रांग बन सकता है। आलोक मना कर देता है और दोनों के बीच एक पावरफुल फाइट शुरू हो जाती है। आलोक अपने खून की कुछ बूंदें हवा में फेंक देता है और भेड़िया कूदकर उन्हें पी लेता है, जिससे वो फिर से भेड़िया बन जाता है। अब वो आलोक पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी तारका आकर उसे बचा लेती है। अब तारका और आलोक दोनों पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं। वो बताता है कि कबीले वाले अब दोनों को खत्म करने आ चुके हैं, इसलिए बचने का एक ही तरीका है, खुद को सरेंडर कर दो। दोनों ऐसा ही करते हैं और कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। आलोक की आंख खुलती है तो पता चलता है कि तारका ने उसकी आजादी के बदले अपने आप को कैद में दे दिया है। वो 100 सालों तक बंद रहेगी और आलोक आजाद है। लेकिन आलोक उसे छोड़ नहीं सकता। वो वापस लौटता है और देखता है कि अब राक्षसन आजाद हो चुका है और थामा का नया लीडर बन गया है। तारका को कैद कर लिया गया है और यक्षसन यानी राक्षसन अब पूरे कबीले पर राज कर रहा है। आलोक सीधा उसे चैलेंज कर देता है।
दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। राक्षसन उसे लगभग मार ही देता है और उसका खून पी जाता है। लेकिन तभी भगवान की मूर्ति से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो आलोक के शरीर पर गिरती है। अब वो आधा इंसान और आधा बेताल बन चुका है, जिसके पास इंसान का दिल और बेताल की ताकत दोनों है। वो राक्षसन को हराता है, उसे हथकड़ियां पहनाता है और वहीं पर कहानी खत्म होती है। लेकिन रुकिए, पोस्ट क्रेडिट सीन अभी बाकी है। हम देखते हैं कि भेड़िया अब आलोक के खून का प्यासा बन चुका है और सिरकट्टा स्त्री मूवी वाला विलेन भी लौट आया है। वो यक्षसन को छुड़ा ले जाता है। यानी अगली मूवी में हमें देखने को मिलेगा आलोक वर्सेस भेड़िया और एक नए स्त्री यूनिवर्स की धमाकेदार फाइट। और बस गाइस, यही थामा मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉली न्यूज।